वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा जिससे आपसे एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होने पाए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह के सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एम एस डॉस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है और यह सबसे पुराना टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि यह सिर्फ कैरेक्टर पर आधारित है और इसे नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के पहले संस्करण विंडोज़ 1.0 को कब लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1985। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ 1.0 को 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था और यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आया था और इसमें यूजर को सिंपल ग्राफिक्स की सुविधा मिलती थी। हालांकि इस वर्जन में यूजर को मल्टीटास्किंग के बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं मिलते थे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विंडोज़ 11। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 को माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2021 में लॉन्च किया था और यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। विंडोज़ का यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुल 110 भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को कोई भी देख और बदल सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके सोर्स कोड को कोई भी देख और बदल सकता है। फ्रेंड्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कोई भी फ्री में कर सकता है। इसके विपरीत क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक इसके विपरीत होता है, जो कि फ्री में उपलब्ध नहीं होता और इसे अपने आवश्यकता अनुसार इसके सोर्स कोड को बदला भी नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैक OS। तो फ्रेंड्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं उबंटू, लुबंटू, कुबंटू, डेयरविन, डेबियन, फेडोरा, रेड हैट, लाइनेक्स, लाइनेक्स मिंट, सांबा, ओपन सोलारिस और ओपन BSD। फ्रेंड्स, मैंने इन सभी नामों को इस सीक्वेंस में लिखा है कि आपको याद रखने में आसानी हो। जैसे उबंटू, कुबंटू और लुबंटू को आप एक साथ याद रख सकते हैं, डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड डेयरविन, डेबियन। इसके बाद आप लाइनेक्स और लाइनेक्स मिंट को एक साथ याद रख सकते हैं और फिर ओपन सोलारिस और ओपन BSD को एक साथ याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सांबा, ओपन सोलारिस और ओपन BSD तीनों ही एक प्रकार के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विंडोज़। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ एक प्रकार के क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अन्य उदाहरण हैं विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS एप्पल, सोलारिस, PC DOS, SkyOS और
ब्लैकबेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सांबा। तो फ्रेंड्स, सांबा एक प्रकार के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रीपर। तो फ्रेंड्स, क्रीपर एक प्रकार के वायरस का उदाहरण है जो कि विश्व में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस है। और वहीं डेबियल, सोस और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड, सिम्बियन और iOS तीनों ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अन्य उदाहरण हैं विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड, LG UX, सिम्बियन, बाडा, रिम, मीगो, पाल्मोस, MIUI और ऑक्सीक्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया कंपनी द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिम्बियन। तो फ्रेंड्स, सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया कंपनी द्वारा, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, iOS एप्पल कंपनी द्वारा, एंड्रॉयड गूगल कंपनी द्वारा और बाडा सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गूगल। तो फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन्स में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना और सभी फाइलों और फोल्डर को व्यवस्थित करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैकेफी। तो फ्रेंड्स, मैकेफी एक प्रकार के एंटीवायरस का उदाहरण है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण एंटीवायरस के उदाहरण हैं क्विक हिल, कैस्पर स्काई, नॉर्टन, नेट प्रोटेक्टर, अवस्ट और अवीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर को रन कराने के लिए ज़रूरी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर पर कार्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनिक्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यूनिक्स एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है और यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मैक ओएस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंड्रॉयड क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एक तरह का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और इसका प्रयोग मुख्य रूप से मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य में कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर संचालन हेतु उपयोगी बनाना, कंप्यूटर उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना और फाइल को अरेंज करना शामिल है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाइनक्स। तो फ्रेंड्स, लाइनक्स एक प्रकार के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है और वहीं डॉस, विंडोज़ और यूनिक्स तीनों ही क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उबंटू। तो फ्रेंड्स, उबंटू एक प्रकार के फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओरेकल। तो फ्रेंड्स, ओरेकल एक कंपनी है जो कि DBMS सॉफ्टवेयर को बनाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और वहीं यूनिक्स, लाइनक्स और विंडोज़ XP तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक प्रोग्राम को रन कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, MS-DOS। तो फ्रेंड्स, MS-DOS अर्थात माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एक समय में एक ही प्रोग्राम को संचालित कर सकता है और वहीं यूनिक्स, लाइनक्स और सोलारिस तीनों ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।